सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे दिमाग में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान का पर्पस क्या होगा। तो इस पर ओशो जी कहते हैं ना तो हमारे लाइफ में कोई पर्पस है, ना ही भगवान का इस पृथ्वी को बनाने के लिए कोई पर्पस है। क्योंकि ओशो जी कहते हैं कि अगर भगवान जी के पास कोई पर्पस होता तो इसका मतलब ये है कि भगवान यहाँ पर हैं और पर्पस कहीं बाहर है। और अगर ध्यान से देखें तो भगवान जी तो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपना हर पर्पस एक सेकंड में पूरा कर सकते हैं। तो फिर उनको पर्पस बनाने का ही क्या फ़ायदा। पर्पस तो हमारे लिए होता है कि हमने कोई पहले पर्पस बनाया, फिर हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फ़िलहाल जो हमने पर्पस बनाया है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल टू डू है, पर हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम कैपेबल हो जाएं कि हम उस पर्पस को पूरा कर लें। पर भगवान जी तो हर काम के लिए पहले ही कैपेबल हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि इस पृथ्वी पर जो भी पाप हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, वो तो एक सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि भगवान की पृथ्वी पर दो चीज़ें कि गॉड भी होता है और डेविल भी होता है। डेविल हमसे गलत काम करवाता है और गॉड हमसे सही काम करवाते हैं। तो अगर सोचा जाए जो डेविल है वो डेविल आया कहाँ से, उस डेविल को बनाया किसने? क्या भगवान ने बनाया या किसी और सोर्स ऑफ पावर ने बनाया? अगर ये किसी और सोर्स ऑफ पावर ने बनाया है तो इसका मतलब है कि भगवान दो हो गए। एक भगवान जो अच्छा काम करवाना चाहता है, दूसरा भगवान जिसने वो डेविल क्रिएट किया है बुरा काम करवाने के लिए। तो अगर हम ये माने कि कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, इस डेविल को इसी भगवान ने बनाया है, अगर इसी भगवान ने बनाया है तो यानी कि जो गलत काम है फिर ये भगवान करवा रहा है, और जो सही काम है वो भी ये भगवान करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि ये सारा जो कुछ है ना वो पर्पस से रिलेटेड नहीं है। तो ओशो जी यही बात समझाते हैं कि अगर भगवान जी का मकसद यही होता कि सारी पृथ्वी से पाप खत्म कर देना है, तो भगवान जी इस डेविल को एक सेकंड में ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसको ही ख़त्म कर दिया और सारे पाप को ख़त्म कर सकते हैं एक सेकंड में, तो पृथ्वी पर ऑलरेडी सारी शांति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आपको समझने में बड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, पर ओशो जी समझाते हैं अगर ये सारा कुछ सेट करना हो, पृथ्वी पर सारे पाप खत्म करने हो तो भगवान कर सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भगवान का पर्पस नहीं है। जो भगवान होते हैं उनके लिए कोई गुड नहीं है, कोई बैड नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। उनके लिए सारी चीज़ एक ही होती है। इसीलिए जो एनलाइटमेंट हो चुके हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दो नहीं है, देयर इज़ नो डुअलिटी, ये नॉन डुअलिटी है। वो कहते हैं कि डुअलिटी नहीं है, ये नॉन डुअलिटी है, कोई दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। वो इनडायरेक्टली ये कहते हैं। तो भगवान जी के लिए भी ये सिर्फ एक गेम है। तो ओशो जी कहते हैं ये सारी चीज़ जो हो रही है ये एक कॉस्मिक जोक है, या ऐसा कह लो ये भगवान का एक खेल है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, ये भगवान का खेल है। जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी कोई पर्पस नहीं है, ये हमारा छोटा सा खेल है। तो एक बार मैंने किसी एक स्पिरिचुअल बुक में पढ़ा था कि ये सारी दुनिया, सारा संसार एक भगवान का सपना ही है, और हम उस सपने के एक छोटे से कैरेक्टर हैं। यानी कि एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक सारा खेल ही है, इसमें कुछ भी सीरियस है नहीं। तो इसीलिए ओशो जी कहते हैं कि लाइफ को कभी भी सीरियसली मत लो, बट सिंसियरली लो। इस हमारा जो टेक होना चाहिए हमारे लाइफ के लिए वो सीरियसनेस के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए। वो हमें सीरियसली अपनी लाइफ को नहीं लेना चाहिए। हमारा टेक हमारी लाइफ को सिंसियरली लेना होना चाहिए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू एफएम का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू एफएम पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। और हाँ, अगर जब आप कूपन कोड लगाओगे तो हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।